वेलकम टू गाचियोकुता सीजन 2 पार्ट 3। तो जैसा कि पार्ट 2 में कूरो के लिए नहीं इंजन के लिए भी रूडो की ये एबिलिटी सच में काफी सरप्राइजिंग है। और उसका कहना है कि कैनवास टाउन में तुमने लगता है खुद पर काफी काम किया है। जिसका रूडो ने जवाब दिया कि मैंने भी इस चीज से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना पावरफुल होगा। और मैंने नोटिस किया है कि जब भी कोई मुझे कुछ सामान देता है और मैं उसकी पावर यूज करता हूँ तो वो सारी चीजें और पावरफुल हो जाती है। और वहीं ये सारी चीजें देखकर रियो को लग रहा है कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो ये सब जल्द ही नो मैन लैंड में पहुंचने से पहले कूरो को पकड़ पाएंगे। और वहीं ये सब चीजें देखकर फू अभी रिलैक्स्ड फील कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर रेडर्स की टीम भी आ गई, क्योंकि वो सब भी अभी कूरो को ही ढूंढ रहे हैं। एंड ये देखकर सबको समझ आ चुका है कि कूरो को पकड़ना इतना आसान होने वाला नहीं है। और अब ये चीज एक बैटल बन चुकी है जहाँ जो कूरो को सबसे पहले पकड़ेगा उसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वहीं जैसे जोड़ियाल ने फू को देखा उसका एक्सप्रेशन सच में काफी डरावना है, क्योंकि फू ने अपनी टीम चेंज कर ली है। और ये फेस एक्सप्रेशन देखकर फू हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। और वहीं कूरो के फेस पर एक स्माइल है जिससे साफ है कि कूरो को इस चीज के बारे में पहले से पता था कि जल्द ही यहाँ पर क्लीनर के साथ साथ रेडर भी आने वाले हैं। और वहीं इंजन भी फू से ये जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता था, जिसका डरते हुए फू ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि रेडर्स इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं। हालांकि मुझे ये पता था कि वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि चोकर को किसने बनाया है। और वहीं जोडियाल की बातों से भी ये साफ है कि वो फू से तो बिल्कुल खुश नहीं है। एंड ये सब चीजें भी हो ही रही थी। देखते ही देखते अगले पल में रेडर और क्लीनर की कार टकराई एंड फाइनली इनके ग्रुप के बीच का बैटल स्टार्ट हुआ। और ये बैटल सच में हमेशा की तरह काफी इंटेंस है। एंड हमेशा की तरह जोबर रियो के ऊपर अटैक करते हुए एक साइको की तरह बिहेव कर रहा है। और रही बात फू की, तो वो इस बैटल में खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एंड उसे लग रहा है कि शायद आज वो मारा जाएगा। और वहीं जब ग्रिस ने फू से कहा कि अगर रेडर भी उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने चोकर बनाया है तो हमें उस तक पहुंचने से इन्हें रोकना ही होगा, क्योंकि अगर इन्होंने चोकर बनाने वाले को ढूंढ लिया तो पक्का उसके हेल्प से ये सब एक खतरनाक ट्रैश बिस्ट बनाएंगे। एंड ग्रिस की ये सारी बातें सुनकर फू का कहना है कि शायद तुम्हारे लिए ये चीज करना काफी टफ होने वाला है, क्योंकि रेडर्स के ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मोमोआ है। क्योंकि अगर मोमोआ ने तुम्हें छू लिया तो वो तुम्हारा हर एक मेमोरी सुन सकती है। तो अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर तक जल्दी पहुंचना होगा। और अगर जोडियाल उसके पास जल्दी पहुंच गए वो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को मार देंगे। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जैसे ही मोमोआ ने इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को टच करने की कोशिश की उसने तुरंत मोमोआ का हाथ पकड़ लिया। एंड कूरो का कहना है कि मिस मोमोआ कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे एबिलिटी के बारे में हर एक चीज जानता हूँ, इसलिए तुम चीटिंग करने की जरा भी कोशिश मत करना। और हालांकि तुम्हारे पास इतनी अच्छी एबिलिटी है बट मुझे ये भी पता है कि तुम फाइट नहीं कर सकती। और इस गेम के बीच में सिर्फ एक पर्सन को ही मुझे छूकर प्रोडक्ट परचेस करने का हक है और वो है रूडो। और ये सुनकर जाहिर है कि जोडियाल इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से जानना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो तुमने इस गेम के लिए ये हाईवे क्यों चूज किया। और जोडियाल को ये भी समझ आ रहा है कि अगर इन्फॉर्मेशन ब्रोकर का गेम अगर सिंपल रहता तो वो यहाँ हाईवे पर दौड़ने के लिए हॉर्स नहीं बल्कि कार का यूज करता। और इस हाईवे के जस्ट बगल में ही नो मैन लैंड है। इसलिए जोडियाल ने कूरो से कहा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि क्लीनर्स नो मैन लैंड तक पहुंच जाएं, तो आखिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। और अभी इधर जोडियाल और इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बातें कर रहे हैं कि वहीं दूसरी तरफ जेबर और रियो का एक इंटेंस बैटल चल रहा है। और ये बैटल सच में काफी इंटेंस है और इन दोनों का इंस्ट्रूमेंट आपस में टकराते हुए काफी डिस्ट्रक्शन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वहीं इंजन भी लगातार ट्रैश बीस्ट से बैटल कर रहा है, लेकिन इन ट्रैश बीस्ट का नंबर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इन सब बैटल्स के बीच में हमें पता चलता है कि रूडो इन ट्रैश बीस्ट के बीच में गिर चुका है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण दिख रही है, सामने टनल। और अगर ये टनल के पास पहुंच जाएंगे तो शायद ये ट्रैश बीस्ट इन्हें फॉलो भी नहीं करेंगे। बट इस टनल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इन ट्रैश बीस्ट का नंबर सच में काफी ज्यादा है और शायद इस टनल तक पहुंचने से पहले ही ये सभी मारे जाएं। और जहां ये सारी चीज देखकर फू का डर के मारे हालत खराब है, वहीं ग्रिश फू से जानना चाह रहा है कि क्या इस सिचुएशन में तुम हमारी हेल्प करने वाले हो। एंड ग्रिश का ये भी कहना है कि वैसे तो मैंने किसी भी फॉर्मर रेडर से हेल्प मांगने की उम्मीद नहीं की थी, बट सिंस हम एक सपोर्टर हैं और हम ट्रैश बीस्ट से फाइट नहीं कर सकते, इसलिए हम सबकी हेल्प करो। एंड इसके बाद हमें अगले ही पल में दिखाया जाता है फू ने एक पंच में ही कार का रूप तोड़ दिया और अब वो रूप के ऊपर है और फू पूरी तरह से डिफरेंट पर्सन हो चुका है। और ऐसा लग रहा है मानो उसके अंदर दो पर्सनैलिटी है और अब फू सच में काफी डरावना और खतरनाक दिख रहा है। और साथ ही वो बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ हमें फू के पास्ट का थोड़ा सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो हमेशा किसी के ऑर्डर को ही फॉलो करता है, क्योंकि इस तरह से जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फू की नहीं बल्कि किसी और की होगी। एंड फू के पास सच में काफी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। उसके पास एक कर्स डॉल की एबिलिटी है और इस एबिलिटी की हेल्प से ये कर्स डॉल फू की पर्सनैलिटी के साथ स्विच कर सकती है। एंड ऐसा होने के बाद फू सच में काफी पावरफुल हो जाता है। और अभी जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो फू नहीं बल्कि मान लो ये डॉल है। और उसका कहना है कि जब फू के पास कोई भी ऑर्डर देने के लिए नहीं रहता है और वो कुछ डिस्ट्रक्शन करना चाहता है तो फू की बॉडी मेरी बॉडी हो जाती है। और सिंस हमें जेबर के थ्रू ऑर्डर मिल चुका है तो अब हम इन सारे एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने में क्लीनर की हेल्प करेंगे। और हाँ, सिंस धोनी की पावर लाइट में काम नहीं करती है इसलिए जल्द ही टाइट टनल में ये अपना पावर यूज करने वाली है। और वहीं अब
रियो की जगह फू जेवर से बैटल कर रहा है। और हाँ, हमें यहाँ ये भी पता चला कि फू की पूरी बॉडी वेपन है, यहाँ तक कि उसका फ्लैश भी कह सकते हैं वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। एंड फू के इस बैटल में आने की वजह से जेवल देखते ही देखते कुछ पल में ही हार गया और वो काफी बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। और वहीं ये देखकर रियो भी सोच रही है कि अगर मुझे फू से बैटल करना पड़ता तो आखिर मैं उसे कैसे हराती। और सच में फू की एबिलिटी देखकर सभी काफी इम्प्रेस्ड हैं। और अभी ये सब बैटल हो ही रहा था कि तभी इंजन को याद आया कि रूडो कहीं पीछे ही गिर गया है। और ये सुनकर फू ने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, उसे ढूंढूंगा और हम उम्मीद करेंगे कि उसे ट्रैश बिस्ट ने अब तक खाया न हो। और वहीं हमेशा की तरह जेबर अभी भी साइको जैसी बातें कर रहा है और उसने फू से कहा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में काबिले तारीफ है, लेकिन एक चीज जो स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट में नहीं बैठती वो है मर्सी। और वहीं दूसरी तरफ अभी जोडियाल और इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बातें कर रहे हैं, जहाँ इन्फॉर्मेशन ब्रोकर का कहना है कि जोडियाल, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है कि तुम्हारा सारा काम तुम्हारा सबऑर्डिनेट करें? और मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने कोर्ट का पावर अपने फ्रेंड्स के सामने बिल्कुल यूज नहीं करते हो। और अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर चाहे कुछ भी कहे, जोडियाल उसके एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सिथोनी ने ट्रैश बिस्ट के साथ क्लीनर के वैन पर अटैक कर दिया है। और जाहिर है इतना ज्यादा ट्रैश बिस्ट देखकर सारे क्लीनर्स घबरा गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी ने क्या करना चाहिए। और अभी इंजन और बाकी सभी ये सब चीजें सोच ही रहे थे कि तभी हमें दिखाया जाता है इन सारे ट्रैश बिस्ट के क्राउड में से रूडो एक ट्रैश बिस्ट को राइड करते हुए बाहर निकला। एंड जाहिर है कि रूडो का ये हीरोइक एंट्री देखकर इंजन सच में काफी सरप्राइज्ड है। और साथ ही इंजन को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रूडो यहाँ तक सही सलामत कैसे पहुंचा, जिसका रूडो ने जवाब दिया कि वो ट्रैश बिस्ट के झुंड में फंस चुका था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे करना क्या चाहिए। कि तभी उसे एक होल दिखाई दिया जो कि चिथोनी ने अपने एबिलिटी से क्रिएट किया था और शायद उसे पता नहीं था कि रूडो भी इस होल के पास ही है। जिसके बाद रूडो ने बिना सोचे समझे इस होल में जंप कर लिया एंड फाइनली रूडो यहाँ पहुंच गया। और रूडो को भी उम्मीद था कि ये पोर्टल उसे या तो रेडर के पास ले जाएगा या फिर अपने फ्रेंड्स के पास। एंड रूडो का ये करेज देखकर सिथोनी भी उससे काफी इम्प्रेस्ड है और अभी वो उसकी तारीफ ही कर रही है। एंड ये सारी चीजें कहते हुए सिथोनी ने ये भी कहा कि आगे कुछ भी हो उससे पहले मैं ये पूरा टनल ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और ये सुनकर जाहिर है कि रूडो शांति से तो बैठ नहीं सकता, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो रैमलिन के दिए हुए ब्रश से कुछ ऐसा इस बार ड्रॉ करेगा जिससे वो अपने फ्रेंड्स को बिना चोट पहुंचाए इस टनल को टूटने से बचा सकता है। एंड आगे कुछ ड्रॉ करने से पहले रूडो ने अपने फ्रेंड्स को वार्न किया कि सभी कार में ही रहना, मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि सबको जान से तो नहीं मारेगा, बट हाँ वो चीज हमें यहाँ से जरूर बाहर निकाल लेगा। एंड इसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है, एक जाइंट सॉफ्ट रैमलिन जैसा दिखने वाला इंक अपीयर हुआ। एंड इसे देखकर जाहिर है कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसका रूडो ने जवाब दिया कि मैंने ड्रॉ करते हुए रैमलिन का इमेज इमेजिन किया और मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करना चाहता था जो कि सॉफ्ट हो और उससे किसी को भी हर्ट ना हो। बट रूडो ने चाहे कैसा भी ड्राइंग इमेजिन किया हो, बट इस ड्राइंग के हेल्प से फाइनली ये सभी इस टनल से सेफली बाहर निकलने में सक्सेसफुल रहे। बट इनके लिए एक बैड न्यूज है, हालांकि ये सब जिंदा सही सलामत यहाँ पर पहुंच गए हैं, बट अभी ये सब नो मैंस लैंड में हैं। बट रूडो अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर सब इतना परेशान क्यों हैं। तब इंजन ने रूडो को याद दिलाया कि जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तुम्हें याद होगा कि तुम नो मैन लैंड में गिरे थे और वहाँ पर एक ट्रैश बिस्ट था जो कि वॉइस पर रिएक्ट करता था। और सेम वैसा ही ट्रैश बिस्ट यहाँ पर भी है और वो इस नो मैन लैंड का किंग है। इसलिए तुम सब अभी सिर्फ और सिर्फ कूरो पर फोकस करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूडो के इस ड्राइंग के हेल्प से रेडर्स के मेंबर्स भी टनल से सेफली बाहर निकलने में सक्सेसफुल रहे। और वहीं चिथोनी नाकामयाब रहने के लिए जोडियाल से सॉरी भी कह रही है। और वहीं अभी भी रूडो के मन में बार बार यही चल रहा है कि दितोरी नो मैंस लैंड का किंग इतना स्केरी है, इंजन भी हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है। और साथ ही रूडो को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि भले ही ये जगह ग्राउंड का सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, बट फिर भी आखिर यहाँ पर प्लांट कैसे उग रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि इन प्लांट्स ने इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया हो, बट फिर भी रूडो के लिए ये चीज काफी डरावनी है। और अभी सभी ये सारी चीज सोचते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इन्हें सामने एक पिलर के पास कूरो द इन्फॉर्मेशन ब्रोकर दिखा। और उसे देखते ही रूडो को लगा कि ये मेरा आखिरी चांस है और मैं उसे यहाँ से जाने बिल्कुल नहीं दे सकता। और अभी रूडो आगे बढ़ने ही वाला था कि इंजन ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसका कहना है कि सिंस हमें जोडियाल और बाकी सारे रेडर्स कहीं भी दिख नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि ये एक जाल हो। और ये कहने के बाद इंजन ने जैसे ही इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की तरफ एक पत्थर फेंका, ब्रोकर के पीछे से 4 डरावने आर्म अपीयर हुए। एंड ये देखकर इंजन को समझ आ चुका है कि जोडियाल इन्हें एक चारे की तरह यूज करना चाहता है ताकि इस जंगल के किंग को बिना भनक लगे वो यहाँ पर अपना काम कर सके। एंड फाइनली इस नो मैन लैंड का किंग अपीयर हुआ और उसे देखते ही इन्फॉर्मेशन ब्रोकर तुरंत वहाँ से भाग गया। बट सबके लिए शॉकिंग ये चीज थी कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने यहाँ से भागते हुए जरा भी साउंड प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन वहीं इस ट्रैश बिस्ट ने क्लीनर्स पर अटैक कर दिया। और अपनी जान बचाते हुए रूडो बार बार यही सोच रहा है कि मैंने अब तक यहाँ पर काफी ट्रैश बिस्ट देखे हैं, बट ऐसा ट्रैश बिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। और ये पहला ट्रैश बिस्ट है जो कि एक ह्यूमनॉइड के फॉर्म में है। और जहाँ डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए सभी इधर उधर भाग रहे हैं, वहीं रियो ने इस ट्रैश बिस्ट पर अटैक कर दिया और वो लगातार इससे बैटल कर रही है। और उसके हिसाब से साइज जरा भी मैटर नहीं करता तब तक जब तक ट्रैश बिस्ट का सर खत्म हो जाए। एंड इसके अगले पल में दिखाया जाता है रियो ने इस ट्रैश बिस्ट का हेड डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखकर रूडो सच में काफी सरप्राइज्ड
है। और जब रियो ने सबको बाहर आने के लिए कहा, इंजन ने उसे बताया इस ट्रैश बीस्ट का सर ही नहीं है। एंड इसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है ये ट्रैश बीस्ट रियो के पीछे ही खड़ा है और उसने रियो पर एक जोरदार अटैक किया। और वहीं दूसरी तरफ जोडियाल को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि उसने भी पहली बार ऐसा कोई ट्रैश बीस्ट देखा है। एंड उसे लग रहा है कि शायद हम सब ह्यूमनॉइड ट्रैश बीस्ट के टेरिटरी में आ चुके हैं, या फिर हो सकता है कि इस ट्रैश बीस्ट ने बाकी सारे ट्रैश बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो किसी प्रीशियस चीज को प्रोटेक्ट कर सके। और ऐसा लग रहा है रियो का एंड नजदीक है।